आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये बहुत ही खूबसूरत से गोवर्धन महाराज बनाना। तो आइए सबसे पहले हम धरती पर एक आकृति ड्रॉ कर लेंगे, फिर लेंगे गाय का गोबर और उससे अच्छे से अपने भगवान जी को टैप टैप करके गोल उनका फेस बनाएंगे। फिर ये ऊपर मैं पगड़ी बना रही हूँ, आप भी इसी तरीके से इजीली भगवान जी बना सकते हैं। और पगड़ी के ऊपर एक मैं मुकुट लगाऊंगी और ये इसमें मैं सारे में चुनटियाँ भरते हुए डिज़ाइन करूँगी। और इसमें मैंने गोबर, खील और सिंदूर और मैंने गेंदा के फूल का यूज़ किया है। फाइनल आउटकम कैसा आएगा आप लोग देखिएगा। आप भी इजीली इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। तो फेस मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं भगवान जी के हाथ तैयार करने वाली हूँ। इस तरीके से आपको गोबर रखना है और उसको दबाते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं भगवान जी के हाथ बना रही हूँ और इसी हाथ पे भगवान जी हमारे पर्वत को उठाए हुए हैं। तो मैं एक उंगली को बड़ा बनाऊंगी और बाकी की उंगलियों को छोटा बनाकर मैं उसके ऊपर पर्वत को बना दूंगी। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैं पर्वत बना रही हूँ और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आप पहले से ही टाइम लेके चलिएगा। और इस तरीके से जो भी इन गोवर्धन महाराज को देखेगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो इसीलिए पेशेंसली धीरे धीरे आप इसको बनाइए, साथ साथ वीडियो देखिए और साथ साथ बनाइए। तो आप इजीली और आसान तरीके से गोवर्धन महाराज को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से बना दिया है। अब मैं भगवान जी के धड़ पर जो मतलब नेक वाला एरिया है उस पर भी गोबर लगाकर इसी तरीके से दबा दबा कर मैं उनका ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट कर दूंगी। और साथ में मैं बनाऊंगी भगवान जी का हाथ। दूसरे वाला जो भगवान जी का हाथ है वो है उनके ठूंगे पर, तो वहीं पर हम बनाकर और भगवान जी के ठूंगे पर हाथ बनाकर हम उसमें उंगलियां भी इंक्लूड करेंगे। तो धड़ हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप भी इसी तरीके से अपने घर पे भगवान जी बनाइए। जितने सुंदर और प्यारे भगवान जी होते हैं उतना ही सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। तो ये मैंने इस तरीके से हैंड को बनाया है। एंड हैंड बनाने के बाद हम उसको इस तरीके से उंगलियां लगा देंगे उसमें, ये देखिए इस तरीके से। और हमेशा आप जब भी बनाएं साथ साथ अगर कोई गोबर नीचे आपकी धरती पे गिर रहा है या फिर कुछ गंदा हो रहा है तो आप उसको साथ साथ क्लीन करते चलिए। और इस तरीके से और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आप अपने जहाँ पर भी भगवान जी बना रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर छिड़क लीजिए। भले ही आपने कितनी ही झाड़ू पोछा किया हो, पर मेरा मानना है कि गंगा जल से हमारी जो धरती होती है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। तो फिर अब मैं ये भगवान जी का लहंगा बना रही हूँ। अब ये जो एक हमारे यहाँ पर दो पिंडियों में गोबर आया था, एक पिंडी में एक गाय का और एक पिंडी में आई थिंक दूसरी जगह से किसी और गाय का आया था, आई डोंट नो। बट दोनों के कलर में काफ़ी डिफरेंस था। तो मैंने वो जो पहला बचा हुआ घाघरे में से गोबर था वो हटा दिया, केवल धड़ के लिए मैंने वो यूज़ किया। और बाकी मैं उसको पैरों में मिक्स करके भगवान जी के यूज़ कर लूँगी जो थोड़ा सा बचा हुआ है। और इस तरीके से मैंने ये लहंगा कंप्लीट कर रही हूँ मैं दबा दबा कर। और जहाँ पर भी आप ये हैंड से प्रेस करें तो ध्यान रखिएगा कि ऊंचा नीचा ना हो जाए, मतलब कहीं से उठा हुआ कहीं से दबा हुआ इस तरीके से ना हो जाए, तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देगा। बस दबा दबा कर आपको इस तरीके से फिनिशिंग देनी है। और भगवान जी को बहुत ही प्यार से और कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए, राधे रानी का नाम लेते हुए मन में आप इसको बनाइए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और गोवर्धन पूजा का महत्व जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर ये मैंने भगवान जी के पैर बना दिए। आप चाहे तो एक पैर पे खड़े हुए भगवान जी भी बना सकते हैं। मैंने इस बार इसी तरीके से बनाए हैं तो मैं आपको इसी तरीके से दिखा रही हूँ। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, थोड़ा सा गोबर रखेंगे और चुटकियों से उसको फैला देंगे। इससे ये किनारियाँ जैसा बन जाएगा और ये कलियाँ भगवान जी के लहंगे की अलग अलग दिखेंगी, जिससे बहुत खूबसूरत इसका लुक हो जाएगा। इसके बाद हम कमरबंद भगवान जी का इसी तरीके से तैयार करेंगे, पैरों की उंगलियाँ बना देंगे, साथ में हम बनाएंगे ये लहंगे की कलियाँ। इससे ये काफ़ी खूबसूरत लुक हो गया है, आप लोग देखिए। देन हम इसके बाद इनकी जो नेक है उस पर नेकलेस तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप नेकलेस तैयार कीजिए। फिर मैंने भगवान जी की आंखें तैयार करी। आंखें तैयार करने के बाद अब हम भगवान जी का नोज़ लगा देंगे। देन हम उनके लिप्स की शेप दे देंगे।
बहुत ही आसान है, आप लोग इजीली इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर आकृति तैयार हुई है। अब हम इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पर्वत पर गेंदा के फूल लगाए हैं और साथ में एक एक करके खील हम रख देंगे। इससे ये बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाएंगे और काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। आप भी इजीली इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये आप अपने माइंड में पहले से रखिए। तो थोड़ा सा टाइम देकर ही आप इस आकृति को बना सकते हैं। ये इस तरीके से हमने इसमें एक एक करके खील अप्लाई कर दी है। अगर आपका कोई हेल्प है, मतलब जैसे सिस्टर या भाभी या कोई भी जो आपकी हेल्प कर दे, तो ये आप जल्दी भी बना सकते हैं। बट मिनिमम आधा घंटा तो आप इसमें मान के ही चलिए। उसके बाद मैंने ये भगवान जी की पगड़ी पर भी खील और गेंदा के फूलों का यूज़ किया है। खील से ऐसे ही लाइन बनाकर फिर मैंने उसमें थोड़ा सा कलर डालकर फिर मैंने फूलों की जो टूटी हुई पत्तियां हैं उनका मैंने यूज़ किया है। अगर आप कंप्लीट पूरा फूल लगाते हैं तो ये काफ़ी मोटा मोटा हो जाता है और आई थिंक अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने ये फूलों को तोड़कर और फिर उनको मैंने डाला है। ये देखिए मैंने प्लेट में ले भी रखे हैं। फिर मैंने इनके घाघरे में इस तरीके से फूलों को डालकर और हाथ से थोड़ा थोड़ा सा दबा दिया है, जिससे इस पे अच्छे से चिपक जाएं। एक कली में मैंने फूल डाले हैं और एक कली छोड़कर फिर दूसरे में डाले हैं, क्योंकि दूसरी कली में मैं खील लगाने वाली हूँ। इससे थोड़ा सा लहंगे का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो दूसरा कोई फूल यूज़ कर सकते हैं दूसरी कली में, जैसे कि गुलाब का फूल और गेंदे का फूल, फिर दूसरी कली में गुलाब और गेंदा, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर खील का यूज़ किया है, तो ये मैंने यहाँ पर खील लगा दी है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लहंगा तैयार होने के बाद। देखिए आप लोग इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। और ये हमारी लहंगा और कृष्ण जी की तस्वीर अच्छे से रेडी हो गई। मैंने यहाँ पर माला बनाई और साथ में मैंने ये फूलों से पगड़ी तैयार कर दी है, माला तैयार कर दी है और गले पे मैं खील लगा रही हूँ। एक चोकर के तरीके से काम करेगा भगवान जी के। और साथ में मैं थोड़ी सी खील इनके हाथों पर भी लगा दूँगी, जो कि इनकी चूड़ियों का या फिर आप कड़े कुछ भी समझ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक डिज़ाइन दिया है। साथ में मैंने पगड़ी पूरी हमारी सज चुकी है, गला, कमर, लहंगा। अब हम आई पर थोड़ी सी आईब्रोज़ में बना रही हूँ भगवान जी की, जिसके लिए मैंने ये खील ली है और इस तरीके से मैं एक एक करके उनकी आईब्रो तैयार कर रही हूँ। अब मैं उनके पैरों पर थोड़ी सी खील और फूलों से उसको पैरों को सजा दूँगी। तो ये मैंने फूलों से भगवान जी की पायल बना दी हैं, साथ में हाथों पर मैंने खील लगाकर उनके कड़े बना दिए हैं। इसी तरीके से आप भी फूलों का या खील का यूज़ करके भगवान जी के सारे श्रृंगार के सामान कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथ में मैंने लिप्स पर लगाया है ये सिंदूर, और सिंदूर से अच्छे से मैंने लिप्स को भर दिया है। उसके बाद मैंने ये भगवान जी का तिलक बनाया है यू शेप वाला, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था भगवान जी के फेस पर। साथ में मैंने आँखों में 2 गोल गोल कंचे बनाकर डाल दिए हैं गोबर के। और देखिए ये फाइनल हमारे गोवर्धन महाराज हैं। आप लोगों को कैसे लगे? और मैंने ये बाउंड्री बनाकर और ये सींक लगाई जाती हैं 5-5 चारों कोनों पे हमारे यहाँ, मैंने ये लगाकर अच्छे से अपने गोवर्धन महाराज तैयार कर दिए हैं। गाय ग्वाले बना दिए हैं और एक दरबान भी मैंने गेट पे बना दिया है। बस इसी तरीके से आप लोग भी अपने गोवर्धन महाराज बनाकर और अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये गोवर्धन महाराज कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड दिस इज़ माय फाइनल गोवर्धन महाराज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी है उन सभी को शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।